अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट। ठीक है, ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ। अच्छा देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं और उनका स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या पैटर्न है, सिमिलरली इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे है। अच्छा, तो जिस तरह के हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, दिस 3 आर मेटल्स, तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक और आयनिक ऑक्साइड्स हैं। सिमिलरली जो सिलिकॉन है तो उसके ऑक्साइड होते हैं कोवेलेंट, और लास्ट वन जब हम फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स को देखें तो हम दिस 3 आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। अच्छा, अब अगर इनमें हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के पैटर्न को देखेंगे तो पहले हमें इनके नेचर ऑफ बॉन्डिंग को देखना होगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। कुछ बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइप की है तो उसके लिए हमें ज़्यादा हीट फिर देनी होती है किसी भी एलिमेंट को या किसी भी स्ट्रक्चर को मेल्ट करने में या उसको बॉयल करने में, जबकि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉफ्ट हो तो उसको मेल्ट और बॉईल करना आसान होता है और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिर कम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को देखेंगे तो चूंकि उनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर आयनिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स है और ये आयनिक इन नेचर है। दे आर आयनिक बिकॉज सिंपली दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3, सो दे प्रेफर टू लूज। अब इनका कोवेलेंट बॉन्ड तो बन नहीं सकता, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए देयर शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अगर उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तब वो कोवेलेंट प्रेफर करता है। लेकिन अगर उसके शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसको कंप्लीट होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 5 या 7 चाहिए, so they prefer to lose their electron. So this metal lose their electron and oxygen gain electron, and as a result हम कहते हैं कि सोडियम ऑक्साइड बन गया है, सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेन। इसी तरह या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है। तो मतलब क्या है कि इनमें जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग है, और आयनिक जो बॉन्ड है दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड। तो जाहिर बात है जब स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्ड होगा तो हमें इनका जो जेंट, और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि इसका एक जेंट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो कोई जेंट स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास आयंस मौजूद हैं मेटल के और ऑक्सीजन के, और उनमें आयनिक बॉन्डिंग है, तो इस वजह से क्या होगा कि दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस 3 विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है सिलिका, SiO2, द ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, तो उसमें भी कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग है, इट इज अ कोवेलेंट ऑक्साइड। और आयनिक बॉन्ड के बाद जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट ऑक्साइड है मतलब जो सिलिका के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सो बिकॉज देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन सिलिका एंड इट आल्सो फॉर्म अ जेंट स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है, जेंट कोवेलेंट ऑक्साइड ये बनाता है, जेंट कोवेलेंट ऑक्साइड। तो इस वजह से इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, सो फर्स्ट इन सीरीज कम्स द आयनिक ऑक्साइड, देन वी हैव कोवेलेंट ऑक्साइड, और लास्ट में अगर हम फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स को देखें, सो दे हैव देयर ऑक्साइड्स आर एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स का मतलब ये है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं की आपस में इंटरेक्शन होती है, मतलब सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर
इंटरेक्शन होती है और एज अ रिजल्ट वो फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दिस आर मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स, और इनमें जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग अब होगी, इसका मतलब ये है, सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया है, एक ऑक्साइड है, ये दूसरा ऑक्साइड है, ये तीसरा ऑक्साइड है, तो ये वाला ऑक्साइड भी एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है. अब इनमें जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, अब इनके नेचर को अगर हम देखें तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, बिकॉज उसके लिए तो हाइड्रोजन चाहिए, उसका क्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ लिंक होना जरूरी है. तो इन ऑक्साइड्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है जो स्ट्रांग है. इसके अलावा अगर कोई इंटरेक्टिव फोर्स इनमें हो सकता है तो वो या तो डायपोल डायपोल इंटरेक्टिव फोर्स होगा, या फिर जो वेंडर वाल फोर्सेज होती हैं वो इनमें होती हैं. ठीक है, तो वेंडर वाल फोर्सेज या जिसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज कहते हैं, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेज आर देयर in between the molecular oxides, in between the molecules of molecular oxides, which are weak type of bonds and we can easily dissociate these bonds. मतलब आप थोड़ी सी भी इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी. So it means that they have low melting and boiling point. तो सीरीज में पीरियोडिक टेबल में क्या आता है कि हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक ऑक्साइड्स का है, देन इन सीरीज वी हैव कोवेलेंट ऑक्साइड्स, और लास्ट में फिर क्या आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स आते हैं. ये हो गया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड्स. नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को. सो गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस ऑक्साइड्स. अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिस तरह हम पहले भी जनरली डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, and for the conduction of electricity we need free electron. More the free electron, more will be electricity, and less the free electron, less will be electricity. ठीक है, सो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें हमने देखना है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है. दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ आयंस को भी कहा जाता है. तो अगर किसी स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन है या उसमें आयंस मौजूद हैं तो दोनों की वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल हो सकती है. तो अब इन सब ऑक्साइड्स की अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने देखना होगा कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है. तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनको अगर हम देखें तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उनमें हर एक जो उसका कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट के साथ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू लिंक्ड है. तो उस लिंकेज की वजह से देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें, ठीक है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर नेसेसरी फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, so there will be no conduction of electricity among all these oxides, no conduction of electricity. लेकिन क्या है कि अगर हम इनको डिसॉल्व करें वाटर में, तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं विच फॉर्म आयनिक ऑक्साइड्स, जो आयंस बनाते हैं, तो वो तो वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस. लेकिन कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर वो डिसोसिएट नहीं होते बिकॉज दे आर मॉलिक्यूल्स, so they do not dissociate in water, but the first three are metallic and they are ionic oxides, so they dissociate into their respective ions. Sodium जो oxide है वो dissociate होगा into sodium and oxide. Magnesium oxide will dissociate into magnesium ions and oxide ion. Similarly, aluminium oxide dissociates into aluminium ions and oxide ions. तो चूंकि यहाँ पे in case of sodium, magnesium and aluminium, when they are dissolved in water, they can in molten state possess ions. ठीक है, they have free ions, and when these ions move towards opposite electrodes, ठीक है, when these ions move towards electrodes, जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव आयंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड.
तो जब इन आयंस की मूवमेंट होगी तो तब बेस को हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है. So in case of magnesium and sodium and aluminium, they show electrical conduction when they are in molten state, because in molten state they are converted into their respective ion, positive and negative ion, and they then start moving towards the negative and positive electrode, and when they start moving, this process is known as electrical conduction. So first they show electrical conduction in molten state, while all others are all others do not show any conductivity of electricity, because they do not have any free electron, whether in a molecular form or whether in molten state. तो ये हो गया है हमारा लेक्चर जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्कस की ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स की. यहाँ तक इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एंड हो जाती हैं. नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे कि इन ऑक्साइड्स का एसिड बेस बिहेवियर क्या है. सिमिलरली जब ये ऑक्साइड्स रिएक्शन करेंगे किसी एसिड के साथ या बेस के साथ या वाटर के साथ, तो उसके रिजल्ट से हमारे पास किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. I hope this lecture is clear to all of you.